नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपकी सवाल का जवाब मैं दूँगा। सवाल जो आए हैं वो विनोद की इंस्टाग्राम पोस्ट से आए हैं। उसका जवाब मैं हिंदी में दूँगा। यस। Regarding ITC demerger, you are saying that ITC and ITC hotel prices will go down after demerger. Can we buy them individually after the correction? अभी इवेंट हुआ नहीं है, उससे पहले उसे स्पेकुलेट करना बहुत आसान नहीं है। आइडियल सर्कमस्टेंस में क्या होगा कि जो भी लिस्टिंग आईटीसी होटल्स का होगा, उसी अमाउंट से आईटीसी की दाम कम होगी। अगर 25 रुपया की लिस्टिंग होती है, तो एक आईटीसी शेयर में 2 रुपीज 50 पैसा का लॉस है, तो वो लॉस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करती है, मार्केट अपनी मूड के हिसाब से काम करती है। तो अगर आपके पास पैसा है, वेट करना मत। अभी आप आईटीसी ले सकते हो। आपको जब स्प्लिट होगा, आईटीसी का होटल्स का एक शेयर मुफ्त में मिलेगा। ये मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप सारा पैसा उसमें डाल दें। जो भी पैसा आप कंफर्टेबल है लूज करने के लिए, उसे डालें। हेवीली इन्वेस्ट मत करना। The next question is also related to ITC. If I'm only interested in ITC's food business, is it a good idea to sell the stock now and buy it again after the demerger? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी की फूड बिजनेस अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। आईटीसी की सिगरेट बिजनेस, आईटीसी की सॉफ्टवेयर बिजनेस, आईटीसी की स्पाइसेस बिजनेस सब इन्वॉल्व है। तो इससे कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। If I can save 10,000 rupees for investment, should I invest the entire amount in Nifty 50 or split it half in Nifty 50 and next Nifty 50? अगर आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप 5,000 रुपया गोल्ड पे ले लें और 5,000 निफ्टी के कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ले लें। How to find if a stock is overvalued or not? Please explain with current stock price and PE value. This will be helpful for us. सिर्फ पीई वैल्यू से देखने से कुछ नहीं होने वाला है। होलिस्टिक पिक्चर देखना पड़ेगा। क्या कि ये फाइनेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, तो बुक वैल्यू माहिर रहा महत्व है, प्राइस टू अर्निंग्स महत्व नहीं है। जो दूसरे कंपनीज हैं उसमें पीबी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको पहले ये चेक करना है कि कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होगा या माइक्रो कैप। आप इन सेक्टर को अवॉइड कर दें, लार्ज कैप में ही रहें। Or लार्ज कैप में जो बी टू सी बिजनेस करते हैं उनको ध्यान दें। क्या उनके पास कर्ज है तो नॉन कर्ज कंपनी के पास जाएं। बाई कंपनीज विदाउट कैश, विदाउट लोन्स, एंड इफ द कंपनीज हैव लोन्स, गो लुकिंग फॉर कंपनीज विदाउट लोन्स। कर्ज लेडन कंपनी से दूर रहिए। या Anand sir keeps saying RBI selling dollars to prevent rupee depreciation. To whom are they selling and how does this prevent rupee depreciation? market rupee depreciates because people bring in lot of rupees and take out dollars. So जब एफआई बेचता है, वो पैसा बाहर लेके जाता है, वो आरबीआई के पास पैसा डालेगा और फिर डॉलर मांगेगा। उस समय बैंक को डॉलर देना ही पड़ेगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। हम इसीलिए जानते हैं कि इक्विटी में प्रेशर है जो मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है कि बाहर पैसा ना ले जाए। पहले आपने आपने ये कह दिया कि जो लिबरल विड्रॉवल स्कीम, लिबरल रेमिटेंस स्कीम, उसमें 5% की टैक्स लगा दी। अगर 7 लाख से ऊपर जा रहा है तो 20% की टैक्स डलेगी। मेरे पास जो पैसा है बैंक में पड़ा है, वो टैक्स पे कर करके बैंक में रखा है। अगर मेरा पैसा है नंबर 1, नंबर 2 का पैसा, मैं क्यों इसको बैंक में डालूंगा। सो ये मतलब कि आप पैसा को बाहर जाने से रोक लगने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि हमारा इकोनॉमी प्रॉब्लम है। Next question. I'm 26 years old, single and no debt. I've saved 10 lakhs. Don't need this money for the next 5 years. Should I buy stock or bonds or reinvest the interest in bonds or in stock? या वो आप कैसा करो कि प्रिंसिपल अमाउंट को बॉन्ड्स पे लगा दो। हर महीने 800 रुपया का टैक्स मिलेगा, उसके 10% की टैक्स काटेगी। 720 रुपया को आप इन्वेस्ट करो और उसे स्लोली ग्रो करो।
सो पहले साल में आप लगभग 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो 3-4 साल के बाद वो अपने आप कंपाउंड हो जाएगा। सो 10 लाख को बॉन्ड में डालो और जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे इन्वेस्ट करो, वही बोल रहा हूँ मैं। Lots of people are saying Tata Motors can go below 600. What is your view on this, sir? मैंने सोचा नहीं है, शायद 500 के नीचे भी जा सकता है, 500 के नीचे जा सकता है, 400 के नीचे जा सकता है, जाने दो। हम तो कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। कंपनी अच्छा है कि नहीं है, कंपनी अच्छा है। हम ये इंटरेस्ट नहीं है कि आज कितना बेचा है, कल कितना बेचा है, कितना छुट्टी मिल रहा है, वो सब हमारे में कोई मायने नहीं रखता है। हमें लगता है कि कंपनी सही ढंग से चल रहा है, कंपनी ठीक डायरेक्शन से चल रहा है कि नहीं। ये टाटा मोटर्स अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। सो उन्होंने लोन को देने के लिए पैसा का अरेंजमेंट भी उन्होंने कर ली है, तो लोन्स विल ड्रॉप टू जीरो। टाटा कैपिटल टाटा मोटर्स को खरीद रहा है लगभग 7,000 करोड़, 7,500 करोड़। सो इसमें से हमको सीधा क्लियर है, सी दैट इज 7,500 करोड़ टाटा मोटर्स में लोन है इन JLR, उसको भी इस महीने के अंत में, इस साल के अंत तक क्लोज कर देंगे। तो अगर कैश फ्लो फ्री है तो ये बेहतर न्यूज है। कंपनी कैसा स्ट्रगल करेगा, कंपनी जब भी स्ट्रगल करेगा कि वो B2C बिजनेस में है, बिजनेस से उनको ऑर्डर आना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है, तभी इस काइंड ऑफ डिस्ट्रेस होगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा न्यूज में नहीं आया है कि मैडम डिस्प्यूट में है, ये साफ सुथरा है। What is your view on BRICS currency on the future? Does it have a future? नो, मेरे ख्याल से कोई फ्यूचर नहीं है। And whenever you're telling us to consider stocks in Tiffin Coffee range, instead हम्म, of stocks, can I be investing the same Tiffin Coffee money in index, Nifty index? नो, इंडेक्स के बदले गोल्ड में कर दे अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए। How much return can I expect from bonds? What is considered a good return? 9 से 12% अच्छा रिटर्न माना जाता है। 9% से लेके 12% तक मिल सकता है, जो हर मंथ का मंथली इंटरेस्ट भी आ सकती है। मंथली इंटरेस्ट स्कीम को ऑप्ट करो और जो महीना भर पैसा आता है उसे डाल के अच्छी खासी स्टॉक खरीद लेना, ये बेहतर होगा आपके लिए। Is it a good idea to partially withdraw money from my PF payment and invest it in bonds? बेहतरीन आइडिया है कि PF से पैसा लेने का, उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बहुत बुरी बात है। Can I start looking at Dr. Reddy at a bigger level than Tiffin Coffee, or should I still stay in Tiffin Coffee? You can definitely look for a bigger level now. Hmm. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।